गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो हमें ये पता है फ्रैक्शंस किस फॉर्म में हम लिखते हैं। थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं? 1/2, 5/6, 4/3, ये सब फ्रैक्शन है। ओके, अब हम फ्रैक्शन भी कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स होते हैं इनके, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें होते हैं हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। हम ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर हम डेसिमल्स के बारे में भी कुछ चीज़ें जानते हैं कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। जब हम किसी चीज़ में डेसिमल मतलब जैसे 0.01 है ना, तो ये डेसिमल है, ठीक है। हम अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/10 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। या फिर हम इसको अगर ओके, ये तो ऐसे ही है। मतलब हम बता रहे हैं कि इस चैप्टर में हम फ्रैक्शन और डेसिमल, पहले हमने फ्रैक्शन के बारे में जाना, डेसिमल के बारे में, अब हम इन दोनों के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, हम फर्स्ट एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। ये फ्रैक्शन पर ही बेस्ड है, थोड़ा सा हमारा सब रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें क्या है? राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब हम उस फ्रैक्शन को जैसे 3/5 है, हम इसे ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें फिर उसको जब हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये हमें यही मिलेगा। लाइक हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इनटू ऊपर नीचे। और मिक्स्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो हमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। ये फर्स्ट है 6/10। अब अगर हम इसको लोअर फॉर्म में करें, मतलब हम 2 से इसको डिवाइड कर दें, तो हमें फिर यही फॉर्म मिल जाएगा। ओके, और फिर हमें 5 निकालने हैं, तो हम इसको अभी और मल्टीप्लाई करेंगे 3/5। अब हम किससे करें? हम 3 से कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 9/50। अब हम अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर यही फॉर्म मिलेगा, ठीक है। फिर हम 3/5 को अब किससे करें? हम 4 से करेंगे, तो हमें क्या मिलता है? हमें 12 मिला, फिर 20 मिला। ओके, फिर हम इसको 3/5 को हम किससे करें? 5 से करें, तो हमें 15 मिला और 25 मिला। ओके, फिर हम इसको एक बार और करेंगे क्योंकि हमें 5 चाहिए। हम इसको 3/5 को इंटू 6 से करते हैं, और जिससे भी करेंगे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ऊपर और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 18 आया, फिर यहाँ पे 30 आया। ओके, तो ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, इन फ्रैक्शंस को अगर हम लोअर फॉर्म में लाएंगे तो फिर हमें यही मिल जाएगा। इन सारे फ्रैक्शंस का लोएस्ट फॉर्म यही है 3/5, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। कुछ प्रॉब्लम बेस्ड हैं इस पर, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस भी हैं, वो भी देखेंगे। लाइक एग्जाम्पल 2। तो इसमें क्या है? क्वेश्चन ये है कि रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज वाइल सीमा सॉल्व 4/5 पार्ट ऑफ इट। हु सॉल्व लेसर? तो हमें इसमें जो ये फ्रैक्शन दे रखा है कि रमेश ने पार्ट ऑफ एक्सरसाइज सॉल्व बाय
रमेश कितना है 2/7 पार्ट, ओके, एंड पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज सॉल्व बाय सीमा, तो ये है 4/5 पार्ट, ओके। तो हम इसको अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि किस इन सीमा और रमेश और सीमा में किसने ज़्यादा पार्ट किया है। तो हम इन दोनों फ्रैक्शंस में ग्रेटर फ्रैक्शन निकालेंगे, हमें यही निकालना है 2/7 ग्रेटर है या 4/5, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे। ये हम कैसे करेंगे, हम ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम हो जाए। तो 5 और 7 को अगर हम 5 से कर दें मल्टीप्लाई और इसको 7 से कर दें तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो हम यही करेंगे, ऊपर और नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10/35। ये है रमेश का काम और हम सीमा का काम लेंगे तो कितना है इसका 4/5, तो उसको हम 7 से करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे भी 35 चाहिए, तो 5 7 का 35 होता है, लेकिन जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी उसी से करना है, ओके। तो अब हम आराम से देख सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है, 10/35 या फिर 28/35। तो हम 28 इज़ ग्रेटर देन 10, तो सीमा ने ज़्यादा काम किया, सीमा ने ज़्यादा सॉल्व किया रमेश से, ठीक है। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल 3 और 4 हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, या आप लोग लगा लीजिएगा और अगर डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ओके। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 2.1 हम कुछ क्वेश्चंस आपको करा देंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे देंगे, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, इसका करते हैं 2 - 3/5। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 होगा, ये तो पता है ना कि अगर यहाँ पे सिर्फ नंबर है तो इसके नीचे अंडरस्टूड है कि 1 ही होगा, ना भी लिखें तो भी चलेगा, ठीक है। तो 1 5 × 5, 2 × 10, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 3 × 3, तो यहाँ पे आएगा 7/5। दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। फिर हम यहाँ पे करेंगे, सेकेंड में करते हैं, तो ये हमारा आता है, अब कौन सा करें, अब एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का लेते हैं, 2 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/2। तो इसको कैसे करेंगे, 3 2 × 6 7 8 8/3, फिर प्लस 3 2 × 6 7 7/2। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अब दोनों ही प्राइम नंबर है तो इनका तो एलसीएम, इनका प्रोडक्ट होगा, तो 6 आएगा। अब 3 2 × 6, तो 2 8 × 16, फिर 2 3 × 3 7 × 21, तो 6 + 1 7, 2 + 1 3 6, ठीक है। अब 6 6 × 36 होता है। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको दिखा दूँ, 37 है, फिर 6 6 × 36 1, ठीक है। तो 1 जिस हमारा कोएफिशिएंट होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो यहाँ लिखेंगे, और जिससे हम जो हमारा डिवाइज़र होगा उसको यहाँ लिखेंगे, ये हमारा आंसर होगा, ओके। अब बाकी के जो इसके हमने पार्ट 1 एक और कर देते हैं, रुक जाइए। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। तो हमारे यहाँ पे डिफरेंट आ गए, डिनोमिनेटर्स तीनों ही डिफरेंट है। तो हम देखेंगे कि 10 5 और 2 हमें तीनों का एलसीएम लेना है। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 10 5 एंड 2, 2 5 × 10, 5 को हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे क्योंकि 2 से नहीं डिवाइड होगा 5, फिर 2 1 × 2, now 5 1 × 1 × 1 × फिर 1 को हम एज इट इज़ कॉपी किए हैं, तो 2 5 × 10, अभी 10 हमारा एलसीएम हो गया। अब 10 1 × तो 1 7 ×
फिर 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15, ठीक है। फिर 7 + 4 11, 11 + 5 11 + 15 36, ठीक है। तो हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 10 3 ज़ा 36 हमारा रिमाइंडर होगा और अपॉन 10। हम इसको वैसे लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक 36 अपॉन 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये 2 से जाएगा ना, 2 18 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 5 ज़ा, ओके। ये हमारा आंसर होगा। ऐसे कर देंगे, लेकिन अगर लोएस्ट फॉर्म में कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ओके। आप लोग लोएस्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट करके फिर इसका मिक्स्ड फॉर्म लाइएगा, ठीक है। अब इसके हमने 3 क्वेश्चन तो हमने इस पार्ट के करा दिए, बाकी आपका होमवर्क है, ओके। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मीन्स ग्रेटर देन, उससे स्मॉलर, उससे स्मॉलर, उससे स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या है नंबर्स क्या हैं, 2/9 है, 2/3 है, 8/21 है। तो हम सबसे पहले इनमें ये डिनोमिनेटर्स कॉमन करेंगे। कैसे करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, ओके। तो चलिए ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे लेंगे एलसीएम ऐसे 9 3 21, ठीक है। तो 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा, अगेन 3 1 ज़ा, 1 को एज इट इज़ कॉपी करेंगे, 7 को भी एज इट इज़ कॉपी करेंगे, 7 1 1 1, 3 3 ज़ा 9, 7 ज़ा 63 आ गया। अब ये 63 जो हमारा एलसीएम आ गया, एलसीएम ऑफ 9 3 21 63। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई प्लस और माइनस का कोई ऑपरेशन तो दे नहीं रखा है, हम इन तीनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 2/9 इंटू 63, हमें क्या मिलेगा, 9 7 ज़ा 7 2 ज़ा 14, ठीक। फिर 2/3 इंटू 63, तो हमें क्या मिलेगा, 3 21 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, फिर 8/21 इंटू 63, फिर 21 3 ज़ा, तो 8 3 ज़ा 24। तो अब ये फ्रैक्शन हमें 2/9 2/3 8/21 हमें इसमें हमें जब 63 से हमने मल्टीप्लाई किया, जो कि कॉमन एलसीएम था इन तीनों डिनोमिनेटर्स का, हमें ये मिला। अब हम इस बेस पे इन फ्रैक्शंस को अरेंज करेंगे। तो सबसे बड़ा क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, 42 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 24 है, फिर उसके बाद क्या है, 14 है। तो अब 42 किसका आया है, 2/3 का, ओके। देन 24 किसका आया है, 8/21 का। फिर 14 किसका आया है, 2/9 का। तो ये हमारा आंसर होगा, ग्रेटेस्ट देन स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट, ओके। हम क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 4 पर ही बेस्ड है, वैसे ही होगा। तो आप 5 को उसी जैसे 4 हम करा रहे हैं वैसे ही आप 5 कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखा है और ये मिक्स्ड फॉर्म में दे रखा है, हमको इसकी पेरीमीटर निकालना है। तो पहले हम इसका लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, तो ये क्या है, 12 1/2 सेंटीमीटर इंटू 25/2 सेंटीमीटर, ओके। अब ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ये क्या होगा, ये क्या दे रखा है, 10 2/3 सेंटीमीटर और 3 10 30 + 2 32/3 सेंटीमीटर। वी हैव टू कैलकुलेट पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, बताइए, कौन बताएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता है
बताइए बताइए क्या होता है, क्या होता है? यस, 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम इसको यही सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 2 इंटू लेंथ हमारी क्या है 25/2 प्लस ब्रेथ क्या है 32/3। ठीक, 2 को बाहर ले ऐसे ही लिए रहेंगे। अब हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये हमारे रफ वर्क है, हमने इसको बना लिया रफ के लिए, ये एरिया रफ वर्क का है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 ये दोनों प्राइम नंबर है तो इनका मल्टीपल ही आएगा इनका एलसीएम। ओके, 2 3 6, यहाँ पे 6 आएगा, 6 लिख लेते हैं। अब 2 3 6, तो 3 25 75, फिर प्लस 3 2 2 2 2 4, 2 3 6। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, फिर इंटू 5 + 4 9, 7 + 6 13/6। अब हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 139/6। हम यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, 139/3 सेंटीमीटर। या फिर हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में लाएंगे तो हम इसे कैसे निकालेंगे, 139 यहाँ लिख लीजिए, 3 से इसको डिवाइड कीजिए। अब ये 4 टाइम्स जाएगा, 12 आएगा, 90 यहाँ पे 1 आ गया 19, फिर 3 6 18, फिर 1 आ गया, तो मतलब 46 जो हमने यहाँ पे जो क्वोशिएंट ले रखा है 46, इसको यहाँ लिखेंगे। जो हमारा रिमाइंडर है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो हमारा डिवाइज़र है वो हमारा डिनोमिनेटर में होगा। फिर रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमने ऐसे बता दिया है। अब आप इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 5 आप इसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 8 ये आपका होमवर्क है फॉर टुडे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट है मैंने कौन सा कराया है, 1 2 और 5, 1 2 और 5 है ना। तो सेकेंड पार्ट है, फिर थर्ड पार्ट है, एक मिनट, ये तो 6th पार्ट हमने किया है ना, 6th पार्ट किया है। तो सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है और 7th पार्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 1 2, फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये सब आपका होमवर्क है। ओके।